हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BCA थर्ड सेमेस्टर के C++ के क्लास में आज हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। कल हमने गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी। आज का टॉपिक है लूप्स। लूप्स की बात करते हैं। लूप्स होते क्या हैं, आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। लूप क्या है देखते हैं। ये लूप का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्रोल को बार बार एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तक उसे मूव कराना। ठीक है, किसी भी टास्क को बार बार परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड लूप। ओके, लूप इज ए सिंगल स्टेटमेंट और ए group of statement which is written once, जो एक बार लिखा जाता है इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक बार लिखा जाता है लेकिन एग्जीक्यूट कई बार किया जाता है। ओके, लिखा एक बार जाता है और एग्जीक्यूट रिपीटेडली होता है, दैट इज नोन एज लूप। वंस इन ए प्रोग्राम बट एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, PEAT रिपीटेडली, आइदर कब तक, आइदर फॉर ए डिफाइनाइट नंबर, एक डिफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, और एज लॉन्ग एज ए कंडीशन रिमेन ट्रू। जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, ओके, तब तक हमारा लूप काम करता है। लूप इज ए सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ विच इज रिटन वंस इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक बार लिखा जाता है बट एग्जीक्यूट रिपीटेडली, और एग्जीक्यूट बार बार होता है, रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। आइदर कब तक, या तो डिफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो, ठीक है, या जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू ना हो जाए। क्लियर? देयर आर या दो तरह के लूप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट इज काउंटर कंट्रोल एंड कंडीशन कंट्रोल लूप। फर्स्ट इज काउंटर कंट्रोल्ड, एंटी कंट्रोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, काउंटर कंट्रोल्ड की बात करें तो दीज आर दोज लूप्स। इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है वो हमारी नोन होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, दीज आर दोज लूप्स इन विच द number of repetitions are fixed or known। ओके, एग्जाम्पल कौन सा होता है इसमें? लूप फॉर, ठीक है, लूप फॉर लूप होता है। सेकंड क्या है हमारा? कंडीशन कंट्रोल लूप।
कंडीशन कंट्रोल लूप में क्या होता है, इसमें हमारी जो रिपीटेशंस है वो फिक्स नहीं होती है, ना ही पहले से हमें पता होता है कितनी देर रिपीट होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं these are those loops in which the number of repetitions are not fixed or known. For example, do and do while loops. ओके, तो ये तो है था हमारा लूप का टाइप। अब बात करते हैं हम, क्लियर हो गए, काउंटर कंट्रोल एंड कंडीशन कंट्रोल लूप्स दो तरह के होते हैं, काउंटर कंट्रोल एंड कंडीशन कंट्रोल। अब सबसे पहले हम फॉर लूप की बात करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट लूप क्या है हमारा। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन होगा एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इट कंसिस्ट initialization of variable comma testing expression and increment or decrement ऑपरेटर या एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे, इट कंसिस्ट किसी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग, एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक ही जगह पर होंगे विद इन ए सिंगल ब्रेसेस दिस। ओके, आइए इसकी बात करते हैं सिंटैक्स की। इनिशियल एक्सप्रेशन, वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसे, एक्सप्रेशन, ठीक है, इन्वर्टेड सेमी कॉलन होगा सबके बाद में, फिर टेस्टिंग एक्सप्रेशन एंड इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। ओके, उसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, इस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा। ये क्या है हमारा, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जहाँ से हमारा वेरिएबल स्टार्ट होगा, उसके बाद टेस्टिंग, सारी कंडीशन टेस्ट, उसके बाद इंक्रीमेंट, कहाँ तक हमारा वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। आइए इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे।
ओके। टेस्ट कंडीशन जो भी होगी हमारी, अगर ये फॉल्स है और ट्रू है तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर लूप बॉडी जो होगी वो प्रिंट होगी, एग्जीक्यूट होगी हमारी। देन अपडेट एक्सप्रेशन जो भी अपडेटेड एक्सप्रेशन होगा वो होगा हमारा एग्जीक्यूट। अगर फॉल्स है तो हमारा डायरेक्टली लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और अपडेट होकर फिर हम उसी पोजीशन पहुंच जाए फिर टेस्ट कंडीशन को। ठीक है, इनिशियल वैल्यू है, टेस्ट कंडीशन देखा, अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाए, ट्रू है तो ये सारे बॉडी ऑफ लूप और अपडेशन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट दोबारा चेक करेगा टेस्ट कंडीशन। जब तक ये ट्रू आती रहेगी तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर लूप। क्लियर है? क्लियर हो गया। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगा उसके बाद एक टेस्ट कंडीशन बनेगी। कंडीशन क्या? वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, उसके बाद टेस्ट कंडीशन इसमें वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब कहाँ तक हमारा ऑपरेटर किस पोजीशन तक इंक्रीमेंट होगा, 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया। कल हम अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में फॉर लूप के। मैं समझता हूँ इसका फ्लो चार्ट, ये है फ्लो चार्ट। ये क्लियर हो गया होगा और लूप्स के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।